औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सब पार्ट्स के साथ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 5 का थर्ड पार्ट। माशाल्लाह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी बस कंप्लीट होने वाली है। बस इसका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसपोज वाला। तो चलिए 5 का थर्ड पार्ट आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, लेट ए बी सी की हमें मैट्रिसेस दी गई हैं। वेरीफाई वेदर, हमने इनको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमें गिवन है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये कौन सा लॉ है। ये है ए साइड पर है, इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे, तो ये कौन सा है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये ए यहाँ पर सी होता या ए होता तो इसका मतलब है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता। इस टाइम ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या गिवन है, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। जैसे सब क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही इसको भी लेकर चलते हैं। ए इंटू बी प्लस सी, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। बी प्लस सी को, बी हमारे पास क्या गिवन है, 1 है, -3 2 -5 और प्लस सी हमारे पास क्या कौन सी मैट्रिक्स है, 2 1 1 3। क्या था, बी प्लस सी था। इसका मतलब है हमने एडिंग प्लस के साइन के साथ और ऐड के साइन के साथ हमने इसको ऐड करना है मैट्रिसेस को। क्या हो जाएगा, 1 + 2 -3 + 1 2 + 1 -5 + 3 1 + 2 3 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। क्या है हमारे पास, 3 - 2 3 - 2। अभी ये किसका आंसर है, हमारे पास बी प्लस सी का आया। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड को फुल लेकर चलते हैं। क्या है हमारे पास, ए बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, ए बी प्लस सी। इसका क्या मतलब हुआ, ए की मैट्रिक्स को हमने ये जो बी प्लस सी की मैट्रिक्स का आंसर आया है मैट्रिक्स में, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर जब कुछ ना हो तो इसका क्या मतलब है, इधर डॉट है या मल्टीप्लाई है। बी प्लस सी, सबसे पहले ए की मैट्रिक्स लिखते हैं, -1 2 3 और 0। ये ए की मैट्रिक्स लिख ली। अब बी प्लस सी का जो हमारे पास आंसर आया था ना, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3 - 2 3 - 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको जिस तरह मैं मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ वैसे ही करवाऊँगी। -1 2 लिखा, मल्टीप्लाई क्या हुआ आगे, 3 3 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई -2 और -2। दोबारा से अगली इस मैट्रिक्स को हम कॉलम के साथ रखते हैं। कैसे रखेंगे, -1 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई -2 और -2। मल्टीप्लाई करवा देते हैं अब इनको। 3 1 3 -3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 3 2 6 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 2 0 0 3 1 3 -3 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 2 0 0 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 6 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू और 6। क्या आंसर आया, -9 6 -9 और 6। ये अभी हमारे पास किसका आंसर आया, ए बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी। इसको हम दे देते हैं नाम 1 का। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन थी, राइट हैंड साइड एक हमारे पास ए बी प्लस ए सी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग है थोड़े से, लेकिन बहुत इजी स्टेप्स हैं। अगर मैं आप सबको ऐसे बताऊंगी कि ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस करेंगे, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऐसे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे आप सब। कैसे मैं कह रही हूँ, ए बी को हमने मल्टीप्लाई करवाया,
ठीक है, एक ही स्टेप में, दरमियान में प्लस है, फिर हमने ए और सी को करवा दिया। अगर ऐसे आप लोग करेंगे आपको समझ नहीं आ सकेगी कि क्वेश्चंस में हम कर क्या रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए बी को पहले फाइंड कर देते हैं, ए सी को फाइंड कर लेते हैं, जो इन दोनों के आंसर आएंगे उनको हम प्लस कर देंगे। ए बी हमारे पास क्या हुआ, ए बी इज़ इक्वल टू, ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, बी की मैट्रिक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए की मैट्रिक्स है -1 2 3 0 और बी की हमारे पास क्या है 1 -3 2 -5। इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -1 2 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई -3 और -3 -1 2 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई -5 और -5। क्या होगा हमारे पास, 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस -3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस और 3 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 5 0 ज़ा 0। क्या आएगा हमारे पास आंसर इसका, -10 2 -17 और 4। ये हमारे पास किसका आंसर आया, ए बी का भी हमारे पास आंसर आया। अब हम ऐसे ही ए सी को फाइंड कर लेते हैं। ए सी, ए और सी, ए की मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 3 0 और साथ में सी की मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले हमारे पास ए बी था, अब हमारे पास क्या है, ए सी है, 2 1 1 3। इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -1 2 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई 1 1। ऐसे ही इस मैट्रिक्स को करते हैं, -1 2 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई 3 और 3। क्या होगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 प्लस और 0 1 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 -1 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0। क्या आया हमारे पास, प्लस माइनस करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 4 प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू और 2। ये हमारे पास क्या आया, अभी हमारे पास ए सी है। हमने ए बी भी फाइंड कर लिया और हमने ए सी भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम ए बी और ए सी राइट हैंड साइड फुल लेते हैं। क्या है, ए बी प्लस ए सी। ए बी का हमारे पास क्या आंसर है, -10 2 -17 और 4 प्लस ए सी का हमारे पास क्या आंसर है, 1 4 8 2। अब आसान हो गया ना मेथड, ए बी हमने फाइंड कर लिया, ए सी फाइंड कर लिया, इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। क्या होगा, -10 प्लस 1 2 प्लस 4 -17 प्लस 8 और 4 प्लस 2 प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 6 और प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू और 4 2 6। ये हमारे पास है 2 साइड। नंबर 2, ए बी और प्लस ए सी भी हमने फाइंड कर लिया और ए इंटू बी प्लस सी भी हमने फाइंड कर लिया। अब दोनों को मैच करते हैं, हमारे पास दोनों इक्वल हैं या नहीं है। -9 6 -9 6 हमारे पास दोनों इक्वल हैं। सो हमने क्या स्टेटमेंट लिखनी है नीचे, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने प्रूव कर लिया है। कहेंगे इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या था, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या हमने क्वेश्चन में किया है, हमारे पास गिवन था a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये कौन सा हमारे पास लॉ था, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने सॉल्व किया। सबसे पहले a इंटू बी प्लस सी लिया, b प्लस सी को सॉल्व किया, इसका आंसर ये रहा। फिर हमने क्या किया, इसके आंसर को a की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आया, इसको हमने 1 का नाम ले दिया। राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ए बी प्लस ए सी।
ए भी फाइंड किया, इसके साथ ही हमने क्या फाइंड किया, ए सी भी फाइंड कर लिया। ए बी और ए सी हमारे पास निकल आए तो हमने प्लस के साइन के साथ इनको सॉल्व किया, ऐड कर दिया। ये रहा ए बी और ए सी, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास दोनों मैट्रिसेस इक्वल आई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों इक्वल आई। सो हमने क्या स्टेटमेंट लिखी, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। पिछले क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में हमारे पास प्लस का साइन था, इस बार हमारे पास माइनस का साइन है। इसके साथ भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले हम, लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटू बी माइनस सी। क्या सॉल्व करना है, बी माइनस सी को सबसे पहले फाइंड करना है, बी माइनस सी क्योंकि ब्रैकेट में है हमारे पास। बी की मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -3 2 -5, माइनस लगाएंगे और सी की मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 1 3। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 -2 -3 -1 2 -1 -5 -3। क्या होगा हमारे पास, 1 -2 -1 -3 -1, माइनस माइनस प्लस करेंगे, -4 आ जाएगा, 2 -1 1 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 5 3 5 6 7 8। ये हमारे पास क्या आंसर आया, अभी हमारे पास बी माइनस सी आया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड फुल लेते हैं, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी। इसका क्या मतलब है, ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हमारे पास बी माइनस सी का आंसर आया है। ए की मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, -1 2 3 0, और बी माइनस सी की क्या है, -1 -4 1 और -8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं साथ में। क्या होगा, -1 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -1 और -1 प्लस प्लस 3 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्या था आगे, -4 था, -4 -4 आगे। अब इसी मैट्रिक्स को हम इस कॉलम के साथ रखते हैं, -1 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 1 प्लस प्लस 3 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -8 और -8। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, साइंस की मिस्टेक होगी तो मैट्रिक्स का आंसर गलत आएगा। 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़र 12, 2 1 ज़र 2 -2 प्लस माइनस माइनस 4 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1 -1 प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़र 24, 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस और 8 0 ज़र 0। क्या आएगा, 1 -12 -11 -2 -25 और 2। ये हमारे पास क्या हुआ, 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटू बी माइनस सी, हमारे पास इसका आंसर आया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। आगे हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी माइनस ए सी। ऐसे ही अब जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया था ना, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्या किया था हमने, पहले ए बी को फाइंड किया था, फिर ए सी को फाइंड किया था, इन दोनों के आंसर्स को हमने प्लस कर दिया था। अब क्या है, दरमियान में माइनस है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे है। ए बी को फाइंड करेंगे सबसे पहले, ए की वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 0, और बी की क्या है, 1 -3 2 -5। इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -1 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 1 प्लस प्लस 3 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -3 और -3। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन जो मैंने डिटेल में करवाई थी आप सबको 2-3 लेक्चर से करवा रही हूँ, मल्टीप्लाई करवाना आप सबको समझ आ गई होगी। आगे क्या है, -1 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अभी हमने ये साइड ली थी, अब हम इस साइड को लेते हैं, कॉलम को। क्या होगा, 2 2 प्लस प्लस 3 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -5 और -5। 1 1 ज़र 1 -1 प्लस माइनस -3 3 ज़र 9, 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस -3 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2 -2 प्लस माइनस -5 3 ज़र 15, 2 2 ज़र 4 प्लस माइनस -5 0 ज़र 0। क्या आया हमारे पास, -10 2
-17 और 4। ये हमारे पास किसका आंसर आया है? अभी हमारे पास ए बी का आंसर है। अब हम ए सी का फाइंड करते हैं। यहाँ यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। ए और सी था हमारे पास। ए सी की मैट्रिक्स क्या है? ए की मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 है, 3 है और 0 है। साथ में सी की 2 1 1 3 है हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैसे? -1 2 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई 1 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 3 0 मल्टीप्लाई 3 3। बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है, बहुत आसान ये वाले क्वेश्चन हैं। सिर्फ वेरिफिकेशन हमने करनी है, वेरीफाई करना है, क्वेश्चंस को प्रूव करना है। जब एक साइड इक्वल आ जाती है तो हमारे पास दूसरी भी वैसी आनी चाहिए, बस ये क्वेश्चन है। 2 1 2 -2 प्लस 3 1 3 2 2 4 प्लस 0 1 0 1 1 1 -1 प्लस 3 3 9 2 1 2 प्लस और 3 0 0। क्या आया हमारे पास? -2 प्लस 3 प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू और ए का आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 8 और 2। ये हमारे पास किसका आंसर आया? अब हमारे पास ए सी का आंसर आया। अब हम क्या करते हैं? ए बी माइनस ए सी फाइंड कर लेते हैं। यहीं पर मैं आप सबको करवाती हूँ। क्या है? ए बी और माइनस ए सी। ए बी माइनस ए सी। ए बी हमारे पास क्या था? -10 2 -17 और 4 माइनस ए सी हमारे पास क्या आया? 1 4 और 8 2। ए बी का आंसर आया, ए सी का आंसर आया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -10 -1 2 -4 -17 -8 और 4 -2 -11 2 में से 4 गए -2 -25 माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू और 4 में से 2 गए 2। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। मैच करते हैं कि हमारे दोनों आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं आए। ए बी माइनस ए सी -11 -2 -25 2 हमारे दोनों आंसर्स ठीक आए हैं। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें क्वेश्चन दिया गया था वो प्रूव हो गया। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं? फ्रॉम 1 and 2 it is proved that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्वेश्चन प्रूव कर लिया कि हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हैं। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें भी ये कौन सा लॉ है हमारे पास? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या था क्वेश्चन में हमारे पास? हमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। हमने इसको प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर हम हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन कैसे आप सबको पता चलेगा कि ये वेरिफिकेशन वाला है? जब दरमियान में इज इक्वल का साइन आ जाए, इसका मतलब है ये वेरीफाई करना है हमने। सिंपल। ए इंटू बी माइनस सी था। सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, बी माइनस सी को सॉल्व किया, ये आंसर आया। फिर जो इसका आंसर था उसको हमने ए की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। उसका दोबारा से हमारे पास आंसर आया, उसको हमने 1 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास? ए बी माइनस ए सी। ए बी को अलग फाइंड किया, ए सी को अलग फाइंड किया। जब इनके आंसर्स आ गए, इनको हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये रहा आंसर। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स बनी। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की मैट्रिसेस को देखा कि ये इक्वल है या नहीं है। दोनों इक्वल हैं तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखी? फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये हमारे दोनों क्वेश्चंस प्रूव हो गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस प्रूव हो गए। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किए 3rd और 4th पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के। एक्सरसाइज नंबर 1.4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 माशाल्लाह से हम फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ इसका एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह कल तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको
मेरी समझ आ रही होगी, सारी एक्सरसाइजेज वगैरह भी समझ आ रही होंगी। अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी और आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और साथ साथ अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस जारी रखना, साथ साथ करते रहना मैथ्स की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप सबको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप सबको क्वेश्चंस के आंसर्स भी याद होते हैं। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।